जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। गुरु जी आज बुधवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में लड़ाइयां झगड़े होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज स्पेशली ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस किया है। संगत जी ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बार इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही, बुधवार का स्पेशल सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। आपके घर परिवार के ऊपर कृपा होनी शुरू हो जाएगी और आपके घर में तो आज संगत जी खूब सारा पैसा भी आने वाला है। तो आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस बुधवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है, आपके घर परिवार के ऊपर कृपा होने वाली है। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आज आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, आपके घर परिवार के ऊपर गुरुजी कृपा करनी शुरू कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। मैं तो ये कहता हूँ संगत जी। और अगर बाय चांस आजकल आपसे की दिक्कत चल रही है, पैसों की बड़ी परेशानी चल रही है, तो मैं तो ये भी कहता हूँ संगत जी कि गुरु जी आज आपके घर में पैसों की बारिश ही कर दें, ताकि आपकी सारी मनी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, पैसे की दिक्कत ही खत्म हो जाए संगत जी। तो मैं तो सब कुछ आपके भले के लिए, अच्छे के लिए ही बोल रहा हूँ संगत जी। पर ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है, ये सब कुछ तभी हो पाएगा जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। तो जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी का ये वाला चमत्कारी सत्संग सुन के गुरु जी की पूरी पूरी ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है। मैं तो देखो संगत जी आपको पर्सनली यही कहूंगा कि अगर आप 10 मिनट सत्संग के लिए निकाल लोगे, ये वाला चमत्कारी सत्संग सुन लोगे आज, तो क्या चला जाएगा संगत जी।
अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि सत्संग सुनने से तो बड़े बड़े काम बन जाते हैं, रुके हुए काम बन जाते हैं संगत जी। लोगों की परेशानियां खत्म हो जाती हैं सत्संग को सुन के। तो मैं तो आपको यही कहूंगा 10 मिनट का इस सत्संग सुन लो एक बारी, देखना आपको गुरुजी की कितनी ब्लेसिंग मिलेगी। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर कृपा करनी शुरू कर देंगे। और ये बात तो संगत जी आप खुद ही फील करोगे कि सत्संग सुनने से पहले आपके घर का माहौल कैसा था और सत्संग सुनने के बाद आपके घर का माहौल कैसा है। संगत जी जो चेंज होगा ना वो आप खुद ही फील कर लोगे। और देखना पैसे की दिक्कत हो, चाहे कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो या कोई भी परेशानी आपकी हो संगत जी, तो आज वो खत्म होने वाली है। मेरी बात को मानो, इस सत्संग को चमत्कारी सत्संग है ये, ऐसा वैसा सत्संग नहीं है। बुधवार का बड़ा चमत्कारी सत्संग है। एक बार इस सत्संग को सुनो, देखना आपके घर में आज खूब सारा पैसा आने वाला है, घर में बरकत ही बरकत होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत अशोक तलवार अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अशोक तलवार मुखर्जी नगर दिल्ली के अंदर रहता हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2023 के अंदर शुरू हुई थी। संगत जी मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आज जो ये मेरी सांसें चल रही है ना, ये गुरुजी की कृपा से चल रही है। आप कभी भी संगत जी लोगों के ऊपर विश्वास मत करना, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, चाहे वो आपके घर के लोग हैं, चाहे वो आपके भाई बहन हैं, चाहे वो आपके दोस्त यार रिश्तेदार, चाहे कोई भी है संगत जी, सब अगर इस समय साथ है ना आपके, तो वो सिर्फ पैसे के पीछे। आपके पास पैसा होगा तब वो लोग आपके साथ हैं। अगर आपके पास पैसा खत्म हो जाएगा ना संगत जी, तो वो लोग भी आपको दिखाई नहीं देने वाले। मेरे साथ ऐसा ही हुआ संगत जी। अगर काम आएगी तो सिर्फ गुरु जी की संगत काम आएगी और कोई नहीं काम आने वाला। संगत जी साल 2023 यानी कि पिछले साल में मैं गुरु जी के साथ में जुड़ा था। और देखो जुड़ने का कोई ऐसी वजह भी नहीं थी, ना मुझे कोई परेशानी थी, ना कोई घर में प्रॉब्लम थी। पर वही बात है संगत जी, गुरु जी को पता होता है कि इसके ऊपर परेशानी आने वाली है, इसके मतलब घर में दिक्कत आने वाली है। तो गुरुजी ने पहले ही मुझे अपने पास बुला लिया। वो भी देखो कैसे, गुरुजी मेरे को कब से बुला रहे थे। पर संगत जी वही बात है, हम सब इंसान है, पता नहीं चलता, गलतियां करते रहते हैं। संगत जी मेरा एक दोस्त है बड़ा ही पुराना, उसका नाम है अजय। हम दोनों का संगत जी इकट्ठे काम है, ऑफिस है संगत जी साउथ दिल्ली के अंदर, रोज जाते हैं आते हैं। एक दिन संगत जी वो मुझे कहता है, पिछले साल की बात है, जनवरी के महीने की, वो मुझे कहता है, मेरा दोस्त अजय मुझे कहता है, यार मेरे को ना हमारे ना गुरु जी हैं, तो मैंने उनके बड़े मंदिर में जाना है, तो मतलब आज ना घर जाते हुए पहले वहां जाएंगे फिर घर जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं। संगत जी मूड अच्छा था थोड़ा सा, है ना। तो एकदम से मेरे को आ गया कॉल घर से कि मतलब कि मम्मी की तबीयत खराब है तो मुझे घर आना है। तो मैंने उसको बोल दिया संगत जी, पहले मैंने हाँ कर दी, हाँ यार चलेंगे कोई ऐसी बात नहीं है। मूड अच्छा तो संगत जी काम का थोड़ा सा ठीक हो गया था, तो मैंने भी कहा चलो कोई बात नहीं, जो कह रहा है मान लेते हैं। मेरा पार्टनर है वैसे तो। पर जब अचानक से फोन आ गया संगत जी, तो मैंने उसको कहा यार देख मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, मेरे को तो घर ही जाना पड़ेगा। अगर तू घर जा रहा है तो ठीक है, वरना फिर मैं अपनी गाड़ी से जाता हूँ। संगत जी मेरी एक गाड़ी हमेशा ऑफिस में खड़ी रहती थी। मैं और वो उसी की गाड़ी पे, मैं और अजय, मतलब अजय की गाड़ी से ही संगत जी हम लोग ऑफिस जाते थे, ऑफिस से घर आते थे। घर भी संगत जी उसका पास ही था, मेरे घर के यही मुखर्जी नगर के अंदर ही। तो वो मुझे आगे से कहते चल कोई बात नहीं यार, चल ठीक है, अगर तेरी मम्मी की तबीयत खराब है तो मैं भी घर ही चलता हूँ, देखते हैं जरा कोई उनको ले जाना तो नहीं है डॉक्टर के पास या किसी हॉस्पिटल के अंदर, तो मैं भी घर ही चलता हूँ। फिर आज वहां का कैंसिल करते हैं बड़े मंदिर जाने का। अब देखो संगत जी गुरुजी का बुलावा आ रहा था, गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे थे कि आता है कि नहीं आता। और 3-4 दिन के बाद उस दिन तो संगत जी मेरी मम्मी की तबीयत ठीक हो गई थी, मतलब घर गया तो एक टैबलेट दिया मम्मी को। संगत जी उनके ना पेट में दर्द हो गया था, तो मेरी आंटी ने सोचा होगा कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, पेट में कहीं इन्फेक्शन, कोई दर्द तो नहीं, मतलब ऐसा हो गया कहीं ऐसे स्टोन वगैरह का या कुछ ऐसी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है।
तो इसलिए संगत जी घबरा गए, मेरा छोटा भाई भी घबरा गया कि पता नहीं मम्मी को क्या दिक्कत हो गई होगी, कहीं डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, होता ही है संगत जी प्रॉब्लम तो फिर। पर मैं जैसे ही घर में गया संगत जी, मम्मी को एक टैबलेट दी और मम्मी ठीक हो गए। 3-4 दिन के बाद संगत जी वही मेरा दोस्त अजय फिर से मुझे कहता है कि यार आज ना देख हमारा टाइम भी आज थोड़ा सा ठीक है, ऑफिस से भी मतलब काम हो गया सारा, स्टाफ भी चला गया सारा, तो वैसा करते हैं गुरुजी के पास चलते हैं, मेरे गुरुजी के पास जाना है यार, मेरे दर्शन करने, आज बहुत दिन हो गए, बहुत महीने हो गए, मैं गुरुजी के पास जा ही नहीं पा रहा। अब संगत जी उसने ना अपनी गाड़ी के पीछे भी गुरुजी लिखवाया हुआ था। अब मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, गाड़ी चलाई, घर आ गए, घर से गए, ऑफिस चले गए, ये वाली बात थी। अब संगत जी उस दिन मैंने सोचा चलो यार इतने दिनों से कह रहा है मेरे को वहां जाना है, तो एक बार चल ही पड़ते हैं यार, गुरुजी तो हैं, मतलब माथा टेक लेंगे हम भी। वरना संगत जी मैं तो कभी मंदिर में भी नहीं गया, कभी ना किसी मंदिर ना किसी गुरुद्वारे, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं मन में था कभी कि मैं मतलब माथा टेकूं या कोई ऐसी बात कि मैं जाके अरदास करूं, प्रार्थना करूं, हाथ जोड़ूं, कभी ऐसी बात ही नहीं आई मन में संगत जी। पर उस दिन मेरे दिमाग में आ गया कि चल यार हम भी माथा टेक लेंगे, क्या हो गया, गुरुजी की ब्लेसिंग हम भी ले लेंगे थोड़ी सी। मैंने उसको ऐसे बोल दिया, तो वो मुझे कहता तेरे को कैसे पता कि ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की? तो मैंने कहा बस यार मेरे मुंह से निकल गया तो इसमें क्या बात है, ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग मतलब कि आशीर्वाद है ना संगत जी, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। अब मुझे क्या पता गुरुजी मेरे को बुला रहे हैं, गुरुजी मेरे को मतलब कह रहे हैं कि तू आ क्यों नहीं रहा मेरे पास, मैं तेरे को इतने टाइम से बुला रहा हूं, तू मेरे पास आ क्यों नहीं रहा? पर मेरे को समझ ही ना आए संगत जी। अभी आप आगे सुनते जाओ हुआ क्या। एक बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी, इसीलिए गुरुजी ने मेरे को अपने साथ में जोड़ा संगत जी। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी, और मैं आपको ये भी कह सकता हूँ, ये बात भी मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर गुरुजी के साथ मैं ना जुड़ा होता तब संगत जी पता नहीं आज मैं किन हालातों में होता, आज मैं जिंदा भी होता या नहीं होता संगत जी, ये मैं आपको पक्का नहीं बता सकता। बिल्कुल आपने सही सुना संगत जी, आज पता नहीं मैं जिंदा भी होता या नहीं, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को बचाया है। ये जान, ये जो आज सांसें चल रही है ना, ये जो मेरे पास आज पैसे हैं, ये गुरुजी की कृपा से है संगत जी। मैं तो कब का लूट गया था मैं संगत जी, बिल्कुल बर्बाद था मैं, कुछ नहीं मतलब था मेरे पास, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम। अभी आप सुनते जाओ आगे कि मेरे साथ में आखिरकार हुआ क्या था संगत जी। हम उस दिन गुरुजी के बड़े मंदिर में गए, मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी जगह है, हम पहले क्यों नहीं आए यहाँ पे? तो मेरा दोस्त अजय मुझे बोलता है यार मैं तेरे को इतने दिनों से कह रहा हूँ कि तू चल पड़, तू कभी कुछ कह देता है, कभी कुछ कह देता है। हमारे घर परिवार में तो यहाँ पे कम से कम 6 साल से जुड़े हुए हैं संगत जी। पिछले साल उसने मुझे ये बात बोली थी कि मेरे घर वाले तो, मेरे मम्मी पापा तो 6 सालों से गुरुजी के पास आ रहे हैं। अब मैंने तब उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया संगत जी, माथा टेका, बड़ा अच्छा लगा। और हाँ एक बात और संगत जी, मतलब मेरे को जल्दी थी घर आने की। अब मैंने जब वहां की लाइन देखी तो बाहर टी पॉइंट तक लाइन आई हुई है संगत जी। बड़े मंदिर की वो लाइन देख के मैं इतना घबरा गया, इतनी मेरे दिमाग में टेंशन हो गई कि अरे इतनी लंबी लाइन है यार, कब हम मतलब लाइन में लगेंगे, कब हम अंदर जाएंगे, कब हम बाहर आएंगे दर्शन करके, और उसके बाद हम अपने घर मुखर्जी नगर पहुंचेंगे 1-2 घंटे के बाद। संगत जी बड़े मंदिर से बहुत दूर है हमारा घर। तो मैंने अपने दोस्त को बोला यार देख ले, इतना टाइम लग जाएगा, पता नहीं क्या होगा। संगत जी मेरा दोस्त मुझे कहता है यार तू चिंता क्यों करता है, तू घबराता क्यों है, एक बारी हम अंदर चले गए ना, बस तू देखियो, टाइम लगना ही नहीं है बिल्कुल भी, देख लियो तू। संगत जी मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि तू यहीं पे ना फोन अपना बंद कर दे, क्योंकि मतलब अंदर कोई बेल नहीं बजनी चाहिए, ऐसे डिस्टरबेंस होती है और ये अलाउड भी नहीं है बड़े मंदिर में। तो मैंने संगत जी अपना फोन निकाला और ना मैं मतलब उसको साइलेंट मोड पे मैंने कर दिया। तब संगत जी बजे थे शाम के 7, पूरे 7 बजे थे संगत जी, 7 बज के मतलब बिल्कुल पूरे 7 बजे हुए थे। हम अंदर गए, माथा टेका, बड़ा अच्छा लगा, प्रसाद लिया, प्रसाद वहां खाया भी।
ऐसा नहीं है कि प्रसाद लिया, प्रसाद वहीं बैठ के हमें मिला संगत जी, वहीं बैठ के खाया भी। और प्रसाद खा के जैसे हम बाहर आए तो मेरा दोस्त मुझे कहता है अब फोन ऑन कर ले, हो सकता है घर से कोई फोन वगैरह ना आया हो, देख ले बाहर। बाहर आके संगत जी मैंने अपना फोन देखा, 7:05 हुए थे। मतलब संगत जी इतनी लाइन होने के बावजूद बड़े मंदिर में हमें सिर्फ 5 मिनट लगे अंदर जाने में, माथा टेकने में, प्रसाद लेने में और बाहर आने में। और कहाँ मैं सोच रहा था, कहाँ मैं चिंता कर रहा था कि पता नहीं अंदर जाएंगे 1 घंटा लग जाएगा, 2 घंटे लग जाएंगे, फिर बाहर आएंगे। अब दिमाग में टेंशन संगत जी हो जाती है फिर। तो इस तरीके से हुआ, मैं बड़ा खुश, चलो अच्छा तो टाइम से घर पहुंच जाएंगे। संगत जी घर आया, घर आके मैंने किसी को भी नहीं बताया कि आज हम मतलब अजय के गुरुजी के पास गए थे, क्योंकि संगत जी ऐसे ही था, मैं तो पहली बार गया था, अजय के गुरुजी थे, मतलब मेरे जो दोस्त था, जो मेरा पार्टनर है, उसके गुरुजी है ना। हम लोग तो गुरुजी के साथ में कनेक्टेड भी नहीं थे संगत जी, मैं पहली बार ही गया था बस। और आप देखो वो पहली बार जाना मेरे लिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने ऐसे ऐसे रास्ते खोले हैं, ऐसा ऐसा टाइम संगत जी आया सामने। मैं भी आपको बताऊंगा सब कुछ, एक एक बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा संगत जी, अभी कोई छुपाने वाली बात नहीं है, एक एक बात मैं आपको बताऊंगा संगत जी, आप सुनते जाओ बस आप ना। अब हुआ क्या देखो आप संगत जी, मेरा इतना बड़ा नुकसान होने वाला था, वो भी मेरी ही गलती की वजह से। हमारी संगत जी ट्रांसपोर्ट कंपनी है साउथ दिल्ली में, मैं आपको साफ बताऊं अगर तो हमारा वहीं पे ऑफिस है साउथ दिल्ली में ही, और वहीं से सारा काम चलता है संगत जी, गाड़ियां आनी जानी ऐसे करके ट्रांसपोर्ट का काम है। तो क्या हुआ संगत जी, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट का, तो क्या हुआ कि ना अब संगत जी मैंने ध्यान नहीं दिया, हमने एक कंपनी को संगत जी, अपने मतलब जानकार कंपनी को लोन दिया हुआ था संगत जी, और वहां से पिछले 2-3 सालों से पैसे नहीं मिल रहे थे हमें। मतलब जानकार लोग थे, उनको पैसे दिए हुए थे लोन के उस पे, और हमें वहां से पैसे रिटर्न मिल ही नहीं रहा था संगत जी। और अमाउंट भी अच्छा खासा था, 15-16 लाख के लगभग था अमाउंट, और मतलब ब्याज वगैरह मिला के, इंटरेस्ट वगैरह मिला के संगत जी वो बन गया था 25 लाख रुपए। हमने केस भी किया हुआ था उसके ऊपर कि हमारे पैसे नहीं दे रहा, हमसे लोन भी लिया हुआ है, सारी चीजें हैं। अब संगत जी अब काम के मतलब इतना उस पे मैं मतलब काम में घुस चुका था कि इन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं गया, किससे पैसे लेने हैं, किसको देने हैं। ना मेरे दोस्त ने ध्यान दिया संगत जी, अजय ने। आप देखो गुरुजी महाराज अगर मुझे ना बचाते संगत जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि आज मैं बिल्कुल बर्बाद था संगत जी, कुछ मेरे पास में नहीं था, सब कुछ खत्म हो गया था संगत जी। वो आखिरी डेट थी, लास्ट डेट, मैं भूल चुका था उससे पैसे लेने हैं, चेक मतलब लेना है। अगर वो दिन निकल जाता संगत जी तो मेरे पैसे भी डूब जाते और मेरी कंपनी भी बंद होती, क्योंकि संगत जी मैंने केस किया हुआ था कि वो मुझे पैसे नहीं दे रहा, पर जबकि वो पैसे देने की तारीख आ गई है और मैं उससे पैसे नहीं ले पा रहा। ये ऐसी सिचुएशन में संगत जी मैं बीच में फंस गया था, बिल्कुल बीच में फंस गया था संगत जी। तो आप देखो हुआ पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। एक दिन और हम बड़े मंदिर में गए, उन्हीं दिनों की बात है संगत जी, पिछले साल की। वो मतलब वो आखिरी दिन था, वो लास्ट दिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना अभी, आखिरी दिन वो निकल गया था, शाम हो गई थी संगत जी। वो बंदा मेरे को बड़े मंदिर के बाहर टी पॉइंट पे मेरे को वो दिखा है बंदा, जिससे हमने पैसे लेने थे 25 लाख रुपए। संगत जी वो अगर मुझे वहां ना दिखता, ना मुझे याद आता, ना मैं उससे पैसे लेता, ना वो मुझे चेक देता, बल्कि केस संगत जी वो मेरे ऊपर ही कर देता कि इन्होंने मेरे से पैसे ही नहीं लिए। मैं देने के लिए तैयार था पर इन्होंने पैसे ही नहीं लिए मेरे से। वो संगत जी केस बल्कि मेरे ऊपर पड़ जाता। पैसे, मैंने आपको बताया ना, पैसे अलग डूबते, केस अलग चलता, और हो सकता है कि मेरे को जेल भी जाना पड़ता संगत जी, मैंने काम ऐसा किया है ना। मैं कोर्ट में कह रहा हूँ वो मुझे पैसे नहीं दे रहा, मेरा वकील कह रहा है पैसे नहीं दे रहा, और उसकी जो लास्ट डेट है मैं उससे पैसे ले ही नहीं रहा, मैं जा ही नहीं रहा उसके पास, ना उसको कांटेक्ट कर रहा हूँ, ना उससे बात कर रहा हूँ।
तो ऐसी सिचुएशन में संगत जी मैं बिल्कुल फंस चुका था। बिल्कुल अगर वो बंदा मुझे बड़े मंदिर में ना मिलता ना उस दिन, तो पता नहीं क्या होता आज मेरा हाल। देखते ही मुझे याद आया, मैंने वहीं से उसको पकड़ा, मैंने कहा चेक दे, आज तेरी लास्ट डेट है, मेरे को चेक दे, वरना फिर कल मैं तेरे को बताऊंगा कोर्ट के अंदर। संगत जी उसने मुझे वहीं से गुरु जी के बड़े मंदिर के बाहर उसने मुझे वहीं से अपनी गाड़ी में से चेक निकाल के दिया और कहता ये लो सर, मैं तो बल्कि आपको ढूंढ रहा था, आप कहाँ पे हो, पर आपने भी नहीं फोन किया, मैंने भी नहीं फोन किया, और ऐसे बीच में हम लोग फंसे रह गए। संगत जी ये तो कहने वाली बातें होती हैं कि मैं आपको ढूंढ रहा था, जिसने पैसे देने हैं वो घर दे के जाएगा, जिसने नहीं देने आप उसके पीछे जितना लगे रहो वो देगा ही नहीं। तो यही मतलब यही हाल था संगत जी। आजकल लोगों की ना नीयत बड़ी खराब है, हर किसी को हर कोई संगत जी नोचने में लगा हुआ है कि उसको कैसे नोचूं, उसके कैसे पैसे खाऊं। आजकल पैसे खाने वाले बहुत हैं संगत जी, बहुत हैं। और मेरा दोस्त उस दिन अजय जो मेरा पार्टनर है वो मुझे कहता है यार हमारी तो पूरी कंपनी डूब जाती है उस चक्कर में, केस संगत जी इतना बड़ा पड़ जाता अपने ऊपर कि हमारी कंपनी हमें बेचनी पड़ जाती, सारी गाड़ियां जितनी भी ट्रांसपोर्ट पे लगी हुई हैं सारी गाड़ियां बेचनी पड़ जाती संगत जी। अगर वो उस दिन मैं उससे चेक ना लेता तो वो चेक मुझे मिला, पेमेंट मेरे को रिसीव हुई संगत जी, पास हुआ चेक, 25 लाख हमारे पास आए। उसके बाद संगत जी हमने सारी चीजें और गाड़ियां जो लेनी थी, जो परचेज करनी थी, लोन वगैरह लेके संगत जी सारी चीजें हुई। तो इस तरीके से गुरुजी ने संगत जी मेरे को बचाया। देखो सत्संग बहुत है, ऐसा नहीं है कि सत्संग खत्म हो गए, सत्संग इतने हैं संगत जी कि मैं अगर बताने लग गया ना, अभी सुबह है रात हो जाएगी पर मैं गुरुजी के सत्संग नहीं शेयर कर सकता आपके साथ। इतने सारे सत्संग है गुरुजी के, कृपा ही इतनी हुई हुई है, मैं आपको कैसे बताऊं संगत जी। कृपा इतनी करते हैं गुरुजी, इतनी कृपा करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, और हर एक संगत पे करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ मेरे ऊपर ही सारी कृपा सारी ब्लेसिंग गुरुजी की मुझे मिली है, बाकी संगत को भी मिलती है संगत जी। मैं तो देखो आपको यही कहूंगा कि बड़े मंदिर में अगर आप जा रहे हो ना तो जाते रहो, जाते रहो संगत जी, किसी के कहने पे रुको मत। अगर आप रुक जाओगे नुकसान आप ही का है, किसी और का नहीं है। लोगों की बातों में कभी मत आओ, जहां जा रहे हो, बड़े मंदिर जा रहे हो, सत्संग में जा रहे हो गुरु जी के, जाते रहो संगत जी, रुकना बिल्कुल नहीं है। मन में आएगा अरे आज छोड़ कल चला जाऊंगा, परसों चला जाऊंगा, 2 दिन बाद देख लेंगे, 4 दिन बाद देख लेंगे, बातें तो दिमाग में आएंगी संगत जी, पर आपने अगर जाना है तो जाना ही है, तभी आपके काम बनेंगे, तभी आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी संगत जी। ये बात आप मेरी हमेशा याद रखना, आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है। और सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला, शेयर करने वाला, बिना लाइक शेयर किए मत जाना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।